हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है, प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग दो क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? एक तो हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे और सेकंड हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद नाइट में हम लोग डिस्कस करते हैं एंड आपको मॉडल आंसर भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। जहाँ तक संडे की बात है, तो संडे को हम लोग ऐसे के सेशंस कंडक्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो ऐसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, इनको पीयर इवैल्यूएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है प्रेप आईएएस पीयर इवैल्यूएशन। तो इस ग्रुप पे आप सबमिट कर सकते हैं पीयर इवैल्यूएशन के लिए। अब देखिए, ये जो टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, आज का जो सेशन है, इसमें हमने दो क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन GS4 एथिक्स से हैं। एक 10 मार्कर है और एक 20 मार्कर केस स्टडी होगी और इसी तरह का पैटर्न यूपीएससी फॉलो करती है। ठीक है। तो वन बाय वन इन दोनों ही क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई इशू है, तो आप चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। ठीक है। अब देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक 10 मार्कर है। 150 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। काफ़ी शॉर्ट में आपको इसको लिखना होगा। देखिए, क्वेश्चन क्या है? नॉर्म्स ऑफ सोशल मॉरलिटी शुड नॉट बी अप्लाइड कहाँ पे? टू एक्ट्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स। कब? वाइल दे आर कैरिंग आउट देयर प्रोफेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फर्दर द कॉमन गुड। और क्या करना है? क्रिटिकली एनालाइज। मतलब ये जो स्टेटमेंट है, इसके सपोर्ट में और इसके अगेंस्ट में आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे। उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। इसका मतलब होता है क्रिटिकली एनालाइज। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि जब सिविल सर्वेंट अपने प्रोफेशनल रोल्स या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी आउट करते हैं, ठीक है, तो कॉमन गुड को प्रमोट करने के लिए जो सोशल मोरालिटी की नॉर्म्स हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया है। तो सवाल उठता है कि भाई सोशल मोरालिटी क्या होती है? जैसे कि वैल्यूज़ की बात हो रही है, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, ट्रुथ हो गया, इन सबको भले ही फॉलो भी ना करें तो काम चलेगा, ये कहने का मतलब है। तो देखिए, इससे आप ये भी तो समझ सकते हैं, आपने हमेशा बात की होगी मीन्स एंड एंड की। ठीक है, मीन्स एंड एंड्स की। ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि मीन्स। ठीक है। जब एक सिविल सर्वेंट प्रोफेशनल रोल को प्ले कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी आउट कर रहा है, तो उस समय फोकस एंड्स पे होना चाहिए, ना कि मीन्स पे। तो यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में ना, जो थिंकर्स होते हैं, जो फिलोसोफर्स होते हैं, उनको आपको लाना होगा और इसी से आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। और वही हम भी करेंगे। तो देखिए, क्या इस क्वेश्चन की डिमांड है? सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करिए, कोई थिंकर को बीच में ले आओ। ठीक है। इसको एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल्स। फिर इसके अगेंस्ट में और इसके सपोर्ट में आपको कुछ आर्गुमेंट्स देने होंगे। ठीक है। और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये 4 इसके डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे जो आपको इस क्वेश्चन में एड्रेस करने होंगे। वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कि एंड्स एंड मीन्स की। तो आप यहाँ पे मकियावेली को ला सकते हैं। ठीक है। और उन्होंने जो उनकी फिलोसॉफी है, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने क्या कहा था कि जब ब्यूरोक्रेसी फंक्शन करती है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में, ठीक है, आप ऑर्डिनरी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड्स
क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है, ये ऑर्डिनरी सिचुएशन में ठीक है। लेकिन जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी जब फंक्शन करती है, तो वहाँ पे इनको अप्लाई नहीं करना चाहिए। मतलब जो एंड्स हैं दे जस्टिफाई मीन्स, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है ना, इसको आपको विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि डिलेमा कब क्रिएट होती है कि जब सोशल वैल्यूज़ कुछ और हैं लेकिन आपकी प्रोफेशनल जो ऑब्लिगेशंस है वो कुछ और हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देने होंगे, उससे आपको इसको वैलिडेट करना होगा। देखिए क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, किस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस होती हैं ब्यूरोक्रेसी के सामने, तो वो आपको वन बाय वन बतानी होगी। जैसे कि लाइंग फॉर योर कंट्री। देखिए जो डिप्लोमेट्स होते हैं, ठीक है, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, फॉरेन सर्विस डिप्लोमेट्स हो गए, एम्बेसडर्स हो गए, तो इनका पर्पस क्या होता है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि किसी भी तरह से जो नेशन है उसके इंटरेस्ट को आपको प्रमोट करना है। और उस सिलसिले में काफ़ी बार झूठ बोलना होता है फॉरेन कंट्री से। आप हर चीज़ सही नहीं बता सकते हो। जैसे कि अगर इंडिया को न्यूक्लियर टेस्ट करने हैं तो अब बता के तो करोगे नहीं, ठीक है, तो आपको झूठ बोलना होगा कि भाई हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइंग फॉर योर कंट्री। देन एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्रेसी। देखिए ओथ लेनी होती है कि जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑनेस्टी हो गया, जो ट्रांसपेरेंसी हो गया, इस तरह की जो सोशल वैल्यूज हैं इनको आप दरकिनार कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल सोवेनिटी की आप बात करते हो, उनको आपको प्रमोट करना होता है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस होती हैं। देन आप बात कर सकते हो एनकाउंटर्स की। देखिए किसी को भी मारना, किलिंग, ये अनएथिकल है, ठीक है, अनलॉफुल है, लेकिन किसी किसी केस में इसको परफॉर्म भी करना होता है, ठीक है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, जो टेररिस्ट हैं उनको आपको मारना भी होगा, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। देखिए स्कीम्स के बेनिफिशियरी कौन होंगे ये आपको पता होता है, लेकिन कभी कभी आपको डिस्क्रिशन यूज़ करना होता है। मान लीजिए कि कोई स्कीम है जो 60+ के लिए एप्लीकेबल है, बट कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो 55 ईयर्स का है लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा नीड है, तो आप यहाँ पे अपना पर्सनल डिस्क्रिशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो रूल्स के अगेंस्ट आप जा सकते हो। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको डिसीजंस लेने होते हैं। तो वहाँ पे बात आती है कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। तो ये चीज आपने एक्सप्लेन कर दी है, बट देखिए कहा क्या गया है, क्रिटिकली एनालाइज। तो आपको इसकी जो दूसरी डायमेंशन है वो भी आपको बतानी होगी कि देखिए ये जितनी भी चीजें हमने बताई हैं ये चीजें सही हैं, ठीक है, लेकिन दे शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्शन। आप इसको रूल नहीं बना सकते हो, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है तो वहां पे आप इनको फॉलो कर सकते हो, लेकिन हर समय आप इनको यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको जो सोशल वैल्यूज हैं उनको आपको फॉलो करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो रोल मॉडल्स होते हैं, वो रोल मॉडल्स होते हैं और उनसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो सोसाइटी की जो हाईएस्ट वैल्यूज हैं उनको अपहोल्ड करेंगे, क्योंकि इनको देख के ही तो जो सोसाइटी है वो डिसाइड करती है कि किस तरह से उनको एक्ट करना है। देखिए गवर्नमेंट का फंक्शन किस तरह से हो रहा है, पॉलिटिशियन किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस बात से पड़ता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है इट मीन्स गवर्नेंस काफ़ी अच्छी है, और अगर नहीं कर रही है तो मीन्स गवर्नेंस काफ़ी बेकार है। तो गवर्नेंस की सक्सेस, गवर्नेंस की जो रेपुटेशन है वो डिपेंड करती है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किस तरह से अपना कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक्सेप्शन हो सकती हैं, लेकिन आप इसको एज ए रूल आप इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही डायमेंशन आपको यहाँ पे बतानी होगी। अब बात आती है कंक्लूजन की। तो देखिए किस तरह से कंक्लूड करोगे, तो देखिए आप लिख सकते हो कि ये चीज़ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस की है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो फंक्शनरीज हैं, वो जस्ट एंड फेयर मैनर में एक्ट करें, ठीक है। जो एक्सेप्शंस हैं वो एक्सेप्शंस ही रहने चाहिए, ठीक है, वो रूल नहीं बनने चाहिए। जो सोशल वैल्यूज हैं, जो सोशल एथिक्स हैं, जैसे कि ट्रूथ हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, इम्पार्शलिटी हो गया, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हो गया, इनको आपको फॉलो करना ही होगा। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में आप इनसे थोड़ा सा
डिफरेंट वे में एक्ट कर सकते हो, लेकिन वो एक्सेप्शन ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर दोगे। ठीक है, तो आई होप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी डिमांड आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक केस स्टडी है। अब देखिए, केस स्टडीज काफ़ी लेंदी होती हैं। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, क्या यहाँ पे सिचुएशन आपको दी गई है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। ठीक है, यू आर पोस्टेड एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, इन ए रिमोट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, रिमोट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आप डीएम बन के गए हैं। ठीक है, तो देखिए जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनको आप हाईलाइट कर लो, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब ये जो रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, प्रोन टू फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर, काफ़ी सारी डिजास्टर्स यहाँ पे आती हैं। आप मान लो कि फ्लड्स आती रहती हैं, अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं, और इससे होता क्या है, ऑफन लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। ये जो डिजास्टर्स आते हैं इससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। ये आपको सिचुएशन दी हुई है। द एजुकेशनल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट इन द डिस्ट्रिक्ट दे सफ़र द मोस्ट। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि स्कूल्स वगैरह हो गए, जो हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि डिजास्टर में जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपको मेडिसिन वगैरह नहीं मिलेंगी, वैक्सीन्स आपको नहीं मिलेंगी, आपको फूड नहीं मिलेगा, तो मिड डे मील नहीं चला पाओगे। तो इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसका टोटल ब्रेकडाउन यहाँ पे होता है। यू हैव बीन गिवन द टास्क टू एनरोल द पीपल इन योर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसको अभी लॉन्च किया जा रहा है, तो उसमें आपको लोगों को इनरोल करना है, ये आपको टास्क दिया गया है। और इसके लिए आपको डोर टू डोर कैंपेन आपको करना है। और क्यों? पर्पस क्या है? ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो आप गैदर कर सको। ठीक है, और जब इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उसी के हिसाब से प्लान होगा, उसी के हिसाब से आप इम्प्लीमेंट करोगे, पॉलिसी वगैरह बनेगी। तो इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है, उसके लिए डोर टू डोर कैंपेन आपको चलाना है। हाउएवर पीपल इन द डिस्ट्रिक्ट दे आर नॉट फोर्थकमिंग, वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो रिफ्यूज कर रहे हैं, वो कॉम्प्लाई नहीं कर रहे हैं जो आपने डायरेक्शन दी है उससे, ये यहाँ पे दिया हुआ है। और जब आप इंटरेक्ट करते हो लोकल लीडर से तब आपको पता चलता है कि जो आम आदमी है उनका जो ट्रस्ट है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे वो ख़त्म हो चुका है। अब देखिए ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट नहीं होगा ना तो लोग आपकी डायरेक्शंस को कॉम्प्लाई नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा इशू है। तो ट्रस्ट नहीं है लोगों का, और ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जब डिजास्टर वगैरह आता है तो वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता है। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स वगैरह नहीं हो पाती हैं, इस वजह से जो ट्रस्ट है वो इरोड हो रहा है। अब दो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला, व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस जो यू विल फेस इन सच ए सिचुएशन टू रिस्टोर द क्रेडिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस करोगे वो आपको बताने हैं। इसके बाद इस ट्रस्ट को फिर से डेवलप करने के लिए ताकि लोग कोऑपरेट करें, क्या शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स आप लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इस केस स्टडी में। तो देखो काफ़ी लंबी केस स्टडी होती है और प्रैक्टिस से ही आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए क्या इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करें, फिर पूछा गया है कि क्या चैलेंजेस हैं वो आपको बताने होंगे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स आपको बताने होंगे, और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए इस तरह की केस स्टडी में आप किस तरह से इंट्रोड्यूस करें। आप जो इसकी इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है ना उसको काफ़ी शॉर्ट में आप लिख दो कि मेन प्रॉब्लम क्या है इस केस स्टडी में। तो देखिए मेन इशू क्या है कि ये जो एरिया है यहाँ पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली डिजास्टर्स आते हैं, जिसकी वजह से जो बेसिक नीड के आइटम्स होते हैं उनकी सप्लाई बाधित हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और उसकी वजह से लैक ऑफ ट्रस्ट है बिटवीन द पीपल एंड बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कोर इशू है इस केस स्टडी का, इससे आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अब बात आती है कि क्या चैलेंजेस होंगे। तो देखिए वन बाय वन इनको आपको लिखना होगा और इनको एक्सप्लेन भी करना होगा। देखिए फर्स्ट चैलेंज क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। वो किस तरह से, क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंट वहाँ पे डिजास्टर्स आ रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, सप्लाई नहीं हो पा रही तो जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मान लो स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, वो बंद होने के कगार पे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको सप्लाई नहीं मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी
काफ़ी पुअर है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन हो गया है, इंस्टीट्यूशन जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से लैक ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो रहा है लोगों के बीच में और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में। देखिए, जब तक लोगों को ये नहीं लगेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके सपोर्ट में है, जो डिजास्टर वगैरह आ रहे हैं तो उसमें उनको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारे साथ में है। तो जब तक ये फीलिंग उनके सामने नहीं होगी ना, तब तक वो ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। और अगर ट्रस्ट नहीं है सिटीजन के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। देन लॉ एंड ऑर्डर इश्यू, देखिए इन तरह की सिचुएशन में अगर कोई भी एक छोटा सा इशू भी एक लॉ एंड ऑर्डर इशू बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चैलेंजेस होंगे जो आपको वहां पे फेस करने होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि क्या आप सोल्यूशन लोगे, क्या सोल्यूशन आप सजेस्ट करोगे शॉर्ट टर्म पे एंड लॉन्ग टर्म पे। तो देखिए, आपका फोकस क्या होना चाहिए कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, इसको हम किस तरह से, इसको ये जो गैप है इसको कम करें। तो देखिए, इसका सबसे जो सही तरीका है वो क्या है, कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। कि गवर्नमेंट क्या कर रही है लोगों के लिए वो आपको बताना होगा और इसके लिए आपको आउटरीच प्रोग्राम चलाने होंगे। इसमें आप लोकल लीडर्स की हेल्प ले सकते हैं, उनको मतलब जो जनता है ना, उनके पास जो आपके प्रोग्राम्स हैं क्या बेनिफिट होंगे उससे, वो आपको पहुंचाने होंगे। और इसमें आप जो लोकल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि पीआरआई हो गया, इनकी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हो, देखिए सप्लाई ऑफ गुड्स ये एक इशू है, तो आप बफर क्रिएट कर सकते हो क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी फ्रीक्वेंट है। तो जब फ्लडिंग वगैरह नहीं होती है, जब डिजास्टर वगैरह नहीं आते हैं, तो उस समय आपको बफर स्टॉक वगैरह रखना होगा ताकि जो मिड डे मील हो गया, मेडिसिन हो गया, वैक्सीन हो गया, ये सब टाइम पे अवेलेबल रहें। आप चाहें तो जो नेबर जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन नहीं आती है, उनकी आप हेल्प ले सकते हो शॉर्ट टर्म में, ठीक है। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, लोगों की काफ़ी समस्याएं होती हैं, अगर आप उनको नहीं सुनोगे ना तो ये ट्रस्ट डेफिसिट हमेशा बना रहेगा। तो आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो आपको वहां पे एडिकेट मैकेनिज्म आपको वहां पे लॉन्च करना होगा ताकि जो लोगों की समस्याएं हैं वो आप सुन सकें और उनको आप सॉल्व भी कर सकें, ठीक है। तो ये हो जाएंगे शॉर्ट टर्म मेजर्स। इसके अलावा देखिए, आशा हो गया, आंगनवाड़ी वर्कर्स, क्योंकि ये लोकल लोग होते हैं और जो सिटीजन्स हैं उनका इनके साथ जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो इनकी आप हेल्प ले सकते हो डोर टू डोर कैंपेन में, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो इनकी आप हेल्प ले सकते हो। तो ये हो जाएंगे शॉर्ट टर्म मेजर। लेकिन पूछा क्या गया है, लॉन्ग टर्म मेजर्स ये भी आपको बताने। तो देखिए, लॉन्ग टर्म मेजर्स में जहाँ तक सप्लाई की बात है, क्योंकि देखिए फ्रीक्वेंट डिजास्टर आती हैं, तो आप इस चीज़ को इंश्योर करो कि लोकली आप जो असेंशियल चीज़ है उनकी सप्लाई कर सको, ठीक है। आपको कहीं बाहर से नहीं मंगाना पड़े। तो देखिए, आप जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं, आप उनको एम्पावर कीजिए ताकि हॉस्पिटल्स को क्या क्या चीज़ें चाहिए वो खुद ही प्रोड्यूस कर पाएँ, ठीक है। जो मिड डे मील में जो आपको ग्रेन्स वगैरह चाहिए होते हैं वो आप लोकली आप उनको प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो अपनी कैपेबिलिटीज़ है उनको इन्हांस करना होगा। देखिए, डिजास्टर में जो कनेक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है, तो आप इंश्योर करो कि जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी वहाँ पे प्रोवाइड की जाए, ठीक है। आप यहाँ पे ग्राम सड़क योजना की बात कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको टच में रहना होगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ताकि जो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट आपको मिल सके। इंश्योर करिए कि जो सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट करें गवर्नेंस में। आप सोशल ऑडिट की यहाँ पे बात कर सकते हो, ठीक है। तो जब लोगों का पार्टिसिपेशन होगा ना, तब उनको पता चलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना एफिशिएंट है, क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो पार्टिसिपेशन आपको लाना होगा। किस तरह से आप सोशल ऑडिट की यहाँ पे बात कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे डिजास्टर की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसकी बात कर सकते हो कि इसको हमको ऑपरेशनल बनाना चाहिए, फंड्स वगैरह देने चाहिए, इसको एम्पावर करना चाहिए, ठीक है। और जो SDMA है, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो इनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना होगा, ठीक है, ताकि जब भी डिजास्टर आए तो उसका इतना इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे लॉन्ग टर्म मेजर्स। इसमें काफ़ी कुछ आप ऐड कर सकते हो, हालांकि ये जो मैंने आपको बताया ये बेसिक्स हैं, ये तो हमें एक्शन लेना ही होगा। इसके बाद बात आती है कंक्लूजन की। तो देखिए, किस तरह से कंक्लूड करोगे, तो आप देखिए, जब भी गवर्नेंस की बात होती है ना, तो गवर्नेंस में ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। और ये ट्रस्ट कब डेवलप होता है, जब जो लोकल कम्युनिटी हैं
वो सेटिस्फाइड हैं कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे लिए काम कर रहा है, और जब भी कोई मुसीबत आएगी, डिजास्टर आएगा, तो ये लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्स बहुत बड़ी चीज़ है, और लोकल कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन है ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, जो लोकल लोग हैं उनको डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। ठीक है, प्रोएक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंकरेज करना चाहिए। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे आपने एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी दे दिया, एक वे फॉरवर्ड बता दिया। ठीक है, और यही डिमांड है इस केस स्टडी की। ठीक है, तो इसी के साथ ना आज का सेशन हम कंक्लूड कर रहे हैं। एंड अगर आपका कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इसके साथ जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।